हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। आज हम लोग बिहार पुलिस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं 23 जुलाई 2025 को, जो आज के डेट में एग्जाम हुआ है। ठीक है, इनमें जो सभी जिलों में एग्जाम हुआ है, सभी जिलों के क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले इसमें देखने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है आज का एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, वन दिवस का युद्ध। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वन दिवस का युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका 1760। इस युद्ध के तहत जो है ना आपका फ्रांसीसी का क्या हुआ था, अंत हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल के शक्तियों का वर्णन जो है ना किस आर्टिकल में है। तो देखिए शक्ति, इसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि राज्यपाल के कार्यपालिका का शक्ति था। ठीक ना, कार्यपालिका क्या पूछा था, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति पूछा था। तो ये जो है आर्टिकल कितना हो जाएगा इसमें 154 हो जाएगा। वैसे राज्यपाल की जो है ना पद बोलेगा किस आर्टिकल में है तो 153 हो जाता। ठीक, राज्यपाल का पद पूछता तो 153 होता, लेकिन यहाँ पे कार्यपालिका शक्ति पूछा है तो आर्टिकल 154 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। ठीक, तो मौलिक कर्तव्य जो है आपका भाग 4 का है, 1 में है। ठीक, किसमें है, भाग 4 का ए में है, और आर्टिकल बोलेगा तो 51 का ए में है मौलिक कर्तव्य। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 के अनुसार लिंग अनुपात जो था भारत का कितना था। तो 943 था। भारत में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना था देश का। तो इसका सही आंसर हो जाता कितना, 943 हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, तो जे थॉमसन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। ब्राजील का मुद्रा पूछा है, तो ब्राजील का मुद्रा क्या होता है, रियल हो जाता है। ठीक, ब्राजीलियन रियल हो जाएगा। ठीक, हम शॉर्ट में रियल लिख दिए हैं। देखिए किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ पे है। तो किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, बिश्केक में है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होता, बिश्केक हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है 2025 में, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे। तो आपका प्रबोवो सुबियांतो थे। कहाँ के राष्ट्रपति हैं ये, इंडोनेशिया के। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि धुआंधर जलप्रपात जो है किस नदी पर है। तो ये जो है आपका नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। चलिए ग्रामीण क्रिकेट लीग जो है स्टार्ट कहाँ पे किया गया है, किस राज्य में किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ग्रामीण क्रिकेट लीग स्टार्ट करने वाला कौन सा राज्य है, बिहार। अगला क्वेश्चन है कि 9वां महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। देखिए लोकसभा का चुनाव जो हुआ है ना 2023 में, इसमें महिला का आरक्षण कितना % दिया गया था। तो इसमें 33% आरक्षण महिला के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो रेल विश्व में कितना स्थान रखता है। भारतीय रेल जो है विश्व में कितना स्थान रखता है। तो 4था स्थान है। ठीक है, वैसे एशिया में पूछता तो 2रा स्थान होता, चीन प्रथम, दूसरा भारत होता, लेकिन विश्व में पूछा है तो 4था स्थान हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2023 का पद्म विभूषण किसको मिला है। तो देखिए 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला। कितना को मिला है, 4 लोगों को मिला है। एक हो गया डी गुकेश, दूसरा हो गया आपका मनु भाकर, तीसरा हो गया परवीन कुमार, और चौथा हो गया हरमनप्रीत सिंह। तो ऑप्शन में जो था उसके हिसाब से आप लोगों को क्या करना था, मारना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्णपाती वन का जो है उदाहरण कौन सा है। तो पर्णपाती वन का उदाहरण जो है आपका ओक हो गया, ओक का पेड़, उसके बाद मेपल का पेड़, ये सब हो गया आपका पर्णपाती वन का उदाहरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होता है, ओम हो जाता। आरबीसी का जीवन काल पूछा गया था। ठीक, आरबीसी का जीवन काल पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाता, 20 से 120 दिन हो जाता। आरबीसी का निर्माण पूछता तो आपका अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है। तो ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपका वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इसने आर्य समाज की स्थापना भी किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग पूछा है। ठीक, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। ठीक, लेकिन वहीं अगर ग्रंथि पूछता तो क्या हो जाता, यकृत हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश की जो मुद्रा है क्या है। तो आपका टका हो जाएगा। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ पे है, ढाका में है, दोनों याद रखिएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना। दिल्ली भारत की राजधानी जो है ना 1912 में बना। अगर यही चीज घोषणा पूछता है कि दिल्ली भारत की राजधानी बनने का घोषणा कब हुआ, तो 1900 इसका 11 आंसर हो जाता। कब होता है, 1911 आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन जब पूछा गया है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया है। तो गैलीलियो गैलीली ने किया है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य
कौन है जी? केरल है। 2011 की जनगणना में इसका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन है? आपका केरल है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था और ये अमेरिका का क्या थे? अंतरिक्ष यात्री थे। चलिए विभवांतर का मात्रक पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर वोल्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बीपीएससी का प्रथम अध्यक्ष यानी कि बिहार बीपीएससी बिहार में ना चलता है जी, तो बीपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र धारी सिंह दिनकर। राजेंद्र धारी सिंह सीधे हो जाएगा, राजेंद्र धारी सिंह हो जाएगा सीधे इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्युत्पन्न जो है, क्या क्वेश्चन है जी? अच्छा, अति उत्तम का विग्रह क्या है? तो अति जोड़ उत्तम। गर्मी लग रहा है अति जोड़ उत्तम। चलिए ऑस्कर अवार्ड के प्रथम विजेता, देखिए भारत का अगर पूछा होगा ना, भारत का प्रथम विजेता होगा ऑस्कर का, तो भानु अथैया हो जाता है। लेकिन अगर विश्व का पूछा तो एमिल एनिक्स हो जाता है। ठीक, जो पूछा है उसके हिसाब से आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जाट जाटिन जो नृत्य है कहाँ का है? बिहार का है। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला, तो इंदिरा गांधी, सबको पता होगा 1971 में दिया गया था भारत रत्न इंदिरा गांधी को। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो आपका गोदावरी इसका सही हो जाता है। दूसरा पूछता तो नर्मदा हो जाता, कृष्णा। दूसरा पूछता ना कृष्णा हो जाता। ठीक, प्रथम पूछा तो गोदावरी, दूसरा पूछता तो कृष्णा हो जाता। तेभागा आंदोलन जो है ना किससे संबंधित है? तो तेभागा आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन पूछा गया तो कृषि से संबंधित है। इस बार जो है पेटलिकर किस भाषा के लेखक था? तो ये गुजराती का सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मोजा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? विशाख दत्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गंगा का पर्यायवाची शब्द, तो देखिए गंगा का पर्यायवाची एक भागीरथी होता है और एक होता है आपका देववानी भी होता है। क्या होता है? देव नदी भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1929 में हो जाता है। लेकिन अगर पूछता कि अखिल भारतीय किसान सभा अगर पूछता तो 1936 हो जाता है इसका। ठीक, तो यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार किसान सभा, तो इसका सही आंसर 1929 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार दरगाह में पूछा गया था मेंस में। ठीक है, तो आज का वीडियो के लिए इतना ही। जितना क्वेश्चन मिला था हमको हम करा दिए। फिर अगर देखते हैं क्वेश्चन अगर मिलता है और इस तरह सब लिखाता है तो क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करा देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।